नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पे। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। पहलगाम के हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर और भारतीय फौज ने पूरे विश्व में अपना डंका बजाया। अब ये मत पूछिए सीज फायर क्यों हुआ, लेकिन हमारी देश की फौज कभी कम नहीं पड़ती। जहां भी गई है, आजादी के बाद एक चाइना का वॉर छोड़ दिया जो विश्वासघात से पीठ में छुरा घोंपा था। उसके बाद जितनी भी, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या युद्ध हो, भारत ने हमेशा विजय ही हासिल की है। क्योंकि ना मैं प्लेन की बात करूंगा, क्योंकि राफेल हो या जेट हो या मिग 20 हो, पायलट दमदार होते हैं। बंदूक कोई भी हो, निशाने लगाने वाला मेरा जवान दमदार होता है। तो भारत की इस अभूतपूर्व विजय की अब राजनीतिक दलों में, खासकर भाजपा ने कैश करना शुरू कर दिया और अपनी तिरंगा यात्रा निकालना शुरू कर दी। इस पूरे तिरंगा यात्रा में वो ये बताने का प्रयास करेंगे कि मोदी जी के नेतृत्व में ये जीत हासिल हुई है। ठीक है, लेकिन लोगों के सवाल भी है। फिर जब इतनी जीत हासिल हो ही गई थी, कराची तक पहुंच ही गए थे, इस्लामाबाद में फौजें घुसी गई थी, तो फिर हम सीज फायर क्यों कहे, किसके कहने पे किए? इस सवालों का जवाब लोग पूछेंगे, ये क्या देंगे तो समय बताएगा। लेकिन बिहार, जहां चुनावी राज्य के दृष्टि से हम देखते हैं, जहां इसी साल चुनाव होने हैं 6 महीने बाद, प्रधानमंत्री के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि पहलगाम होने के बाद वो विदेशी दौरा छोड़ के आ गए, लेकिन पहलगाम जाने के बजाय वो बिहार गए राजनीतिक रैली में। बिहार से उन्होंने ललकारा पाकिस्तान को, लेकिन पहलगाम से नहीं। ये बिहार का महत्व है। तो जब बिहार में भी तिरंगा यात्रा शुरू हो रही है, तो उस तिरंगा यात्रा के विजय उन्माद पर कहीं ना कहीं ग्रहण लगा, क्योंकि कांग्रेस के राहुल गांधी भी आज ही बिहार से शिक्षा न्याय संवाद शुरुआत करेंगे। जो कांग्रेस का स्टूडेंट विंग है, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, NSUI, वो ये प्रोग्राम पूरा ऑर्गेनाइज कर रहा है बिहार में। करीब करीब 62 नेता है राष्ट्रीय स्तर के कांग्रेस के, जो सीधा संवाद विद्यार्थियों से स्थापित करेंगे। पूरे बिहार में घूमेंगे, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC विद्यार्थियों से भी बात की जाएगी, उनकी तकलीफें जानने का प्रयास किया जाएगा। ये जो शिक्षा न्याय संवाद है, ये दरभंगा से शुरू होगी, जहाँ राहुल गांधी शुरू करेंगे इसको। इसमें शिक्षा और रोजगार ये महत्वपूर्ण विषय है जिस पे फोकस रहेगा। 20 साल नीतीश के मुख्यमंत्री काल के और 10 साल केंद्रीय मोदी जी के कार्यकाल के, यानी 10 साल से तो डबल इंजन की सरकार ये माने बिहार में। इसके बाद भी बिहार में शिक्षा पूर्ण रूप से फेल क्यों है? शिक्षा क्षेत्र बिहार में चरमरा क्यों गया है? नालंदा और विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटीज का इतिहास है बिहार को, और ये सैकड़ों साल पुरानी इतिहास की यूनिवर्सिटीज, विश्वविद्यालय उस समय के आज वीरान पड़े हैं, और बिहार की हालत शिक्षा के क्षेत्र में खस्ता है। उसके बाद विद्यार्थियों के लिए नीतीश सरकार ने एक नई योजना दे दी, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड योजना ये बिहार के विद्यार्थियों के लिए आफत पड़ी है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड से आप शिक्षा का तो खर्चा भुगतान कर सकते हैं, लेकिन वो कर्ज है। आपकी डिग्री खत्म होते से ही लेनदार आपके दरवाजे पे आ जाते हैं। नौकरी लगी नहीं तो पैसा भुगतेंगे कहां से? डिफॉल्टर करके बार बार विद्यार्थी अपमानित होते हैं। ये जो क्रेडिट कार्ड है विद्यार्थियों को, ये एक सर पे भारी बोझ बन चुका है। कई ब्लॉक्स है, 358 ब्लॉक है जहां कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। जो कॉलेजेस है उसमें परमानेंट शिक्षक नहीं है। 3 साल की डिग्री
6 साल में लोग लेते हैं। जो बड़े प्रोजेक्ट है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के हो, चाहे डेवलपमेंट के हो, वो सारे गुजरात भगाए जाते हैं। 50% का रिजर्वेशन का कैप जातीय जनगणना के बाद भी ठीक से उसका फायदा एसटी, एससी और ओबीसी विद्यार्थियों को नहीं दिलवा पा रहा है। ये कैप हटाने के लिए भी लगातार प्रेशर है और राहुल गांधी इस पे भी बात कर रहे हैं। आर्टिकल 15(5) को लागू कर आरक्षण का रास्ता साफ करने का या क्लियर करने की बात भी लगातार राहुल गांधी करेंगे। कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने की जरूरत है। डिजिटल लाइब्रेरी हर ब्लॉक में होना अनिवार्य है। टीचर, यूनिवर्सिटी, डिग्री कॉलेजेस, ये तमाम मांगे हैं जो विद्यार्थियों की है। 2135 करोड़ का एजुकेशन लोन जो मैं बोल रहा था, क्रेडिट कार्ड के कुचक्र में विद्यार्थी फंसे हुए हैं, वो कुल 2135 करोड़ है। उसे माफ करने की बात की जा रही है। और जो सरकारी वैकेंसीज है वो है 4,36,000, उसको भी जल्दी भरने की डिमांड है। अब आप मान जाइए कि बिहार के तमाम बड़े शहरों में या जिला स्तर और उससे भी जो बी टाउन के टाउनशिप है, वहाँ किसी कॉलेज प्रीमाइसेस में या किसी कम्युनिटी हॉल में या गार्डन में यह संवाद का आयोजन किया जाएगा। देश के 62 नेता बड़े राष्ट्रीय स्तर के बिहार में सीधा विद्यार्थियों के साथ संवाद करने के लिए उतरेंगे और शिक्षा न्याय संवाद को हरी झंडी राहुल गांधी दरभंगा से देंगे। एक तरफ जनता दल यूनाइटेड का मरणासन्न स्थिति में पहुंचना, भाजपा के स्लीपर सेल द्वारा जनता दल यूनाइटेड को पलीता लगा देना, आरजेडी की आक्रामकता, राहुल गांधी की आक्रामकता, संगठन के ढांचे को फिर से खड़ा करने के लिए भरकस प्रयास, और दूसरी तरफ लगातार सत्ता में बने रहे नीतीश कुमार, जिनको ये जवाब देना पड़ेगा कि बिहार में अब तक ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि पिछली सरकार ने नहीं किया, ये कारण कम से कम वो बता नहीं सकते। राहुल गांधी पूरी आक्रामकता के साथ इस बार आरजेडी के साथ मैदान में उतर रहे हैं, वामपंथी दल भी साथ में है। कुल मिला के इंडिया गठबंधन वर्सेस बीजेपी का ये रण सामने दिखाई दे रहा है। ऐसे में एक तरफ तिरंगा यात्रा तो एक तरफ शिक्षा न्याय संवाद, ये उसका काट उस रूप में आ रहा है। तो तिरंगा यात्रा ऑर्गेनाइज करने वाले लोगों के माथे पे पसीना तो है, क्योंकि विद्यार्थी ये भी पूछेंगे कि जो पाकिस्तान के साथ आपने किया वो तो अपनी जगह पे सही है, लेकिन फिर एक सर्जिकल स्ट्राइक शिक्षा के भ्रष्टाचार पे, शिक्षकों की कमी पे, डूबते हुए कर्जों में विद्यार्थियों पे, कर्जे पे, ये तमाम बेरोजगारी पे, ये सर्जिकल स्ट्राइक कब करेंगे? 20 साल तो नीतीश जी हुंकार भर रहे हैं और 10 साल से मोदी जी मन की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी कुछ ठोस करने के मूड में 15 तारीख को इन्हें आज बिहार के दरभंगा से शुरुआत करेंगे। तो ये न्याय, शिक्षा न्याय संवाद कहीं तिरंगा पे भारी न पड़ दे, कहीं तिरंगा यात्रा को डायरेक्ट हिट न कर दे, यही डर अब एनडीए गठबंधन को भी वहां कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।